नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेकविन नॉट में। मेरा नाम है प्रभाकर और आज मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आपको एक सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करानी है, तो इसका मतलब है कि आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं दोस्तों। जी हाँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन तरीका जिसमें आपको सिर्फ अपनी कुछ रजिस्ट्रेशंस करानी होंगी ऑनलाइन, जो कि बहुत ही ईजी तरीके से हो जाती हैं। आपको अपने फर्म का कुछ डिटेल डालना होगा ऑनलाइन, कुछ रजिस्ट्रेशंस करानी होंगी एमसीडी के साथ, उद्यम के साथ, जो कि पहले उद्योग आधार था, अब उद्यम हो चुका है। भारत सरकार ने उसे चेंज करके उद्यम कर दिया है। फिर उसके बाद हम कैसे कैसे इसमें आगे प्रोसीड करेंगे, तो आज मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट वीडियो में कि हम दिल्ली एनसीआर में रह के अपना सोल प्रोप्राइटरशिप मुफ्त में कैसे रजिस्टर कराएं, यानी फ्री में कैसे रजिस्टर कराएं दोस्तों। जी हाँ, मैं आपको यही बताने वाला हूं आज। आपको एक ढेला भी खर्च नहीं करना। जी हाँ, थोड़े बहुत चार्जेस आपके जरूर लगेंगे, जैसे कि पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन में आपका 107 रुपए का चार्ज लगता है, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट भेजने का चार्ज लगेगा, जो कुरियर चार्जेस आपके लगेंगे 40-50 रुपए, दैट इज इट। उसके अलावा आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। आपका सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर होकर पैन कार्ड आपके घर तक आएगा। इस पूरे प्रोसेस में आपको कम से कम भी 15 से लेके 1 महीना का समय लग सकता है। 15 दिन से लेके 1 महीने का समय लग सकता है दोस्तों, तो प्लीज इसके लिए तैयार रहें। कहीं भी कुछ भी पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा सिंगल हैंडेडली, खुद अकेले के दम पे कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है इंडिया में, तो वो कैसे कर सकता है। अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन को एक सिंगल कंपनी रजिस्ट्रेशन भी बना दिया है। प्राइवेट लिमिटेड में पहले 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी कम से कम, अब हम एक सिंगल पर्सन कंपनी भी रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बारे में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैं, कैसे रजिस्टर करा सकते हैं और कितने उसके चार्जेस लगेंगे, जेन्युइन चार्जेस, कोई ब्रोकर नहीं, कोई कहीं नहीं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में दोस्तों, जहां पे आपको पता चलेगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप हम में से किन लोगों को रजिस्टर कराना चाहिए। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, आपको कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना है, मतलब कि आपको एक परचून की दुकान डालनी है, आपको कुछ भी शुरू करना है ऑनलाइन। आप अगर अमेजोन पे कुछ सेल करना चाहते हैं या फिर फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं, कुछ भी छोटा मोटा काम अगर आप अपने लिए शुरू करना चाहते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है रजिस्ट्रेशन का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मंजूरी देती है। आपका जो एक हिस्ट्री बनने पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको उद्यम के थ्रू इस पे लोन भी देती है दोस्तों। जी हाँ, तो यहीं पे आपको मैं बताना चाहता हूं। शुरू करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप फ्री में रजिस्टर कैसे कराते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है, जो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे हमारा, वो है हमारा एमसीडी का रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का रजिस्ट्रेशन जो है बहुत ही ज़रूरी है। हमें इसके शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत अपने कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना होता है दोस्तों। जी हाँ, तो मैं आपको बताता हूं कि उसके लिए हमें कौन सी वेबसाइट पे जाना है। आपको कुछ भी सर्च नहीं करना, कुछ भी रिसर्च नहीं करना। मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं। सब्सक्राइब करते करते आप नीचे लिंक्स तक भी जा सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। मैं इसी तरीके की काम की वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ डेली, हर रोज़। जी हाँ दोस्तों, हर रोज़। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एमसीडी इन शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट की रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है। यहां पे मैं अपने ही डिस्क्रिप्शन से एक यूआरएल कॉपी करके चला जाता हूं उस वेबसाइट पे, ठीक है। एक छोटा सा ऐड आएगा, प्लीज डोंट माइंड दैट। अगर आप जाना चाहते हैं तो स्किप दिस ऐड कर लें यहाँ पे। और ये आ गया हमारा पेज, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लैंड करना है आके। और यहाँ पे लैंड करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्च, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड शॉप्स। आपको हर एक चीज़ यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जितनी भी दुकानें रजिस्टर्ड हैं, वो आपको डिटेल सारी यहाँ पे मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको सिर्फ यहाँ पे नेम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट भरना है। मैं यहाँ पे आपको एक टेस्ट रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए एक हम टेस्ट रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं।
कैटेगरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या डालना है हमें। हम कोई शॉप खोलना चाह रहे हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट खोलना चाह रहे हैं, रेसिडेंशियल होटल खोलना चाह रहे हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं। दोस्तों हम में से, आप लोगों में से बहुत लोग खाने पीने के बड़े शौकीन हैं और खाने पीने का काम डालने के बड़े शौकीन हैं। तो रेस्टोरेंट खोलना चाहें, थिएटर खोलना चाहें, पब्लिक अम्यूजमेंट पार्क खोलना चाहें, जैसे कि नोएडा में हमारा जीआईपी है, रोहिणी में हमारा पता नहीं क्या है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा अभी फ़िलहाल। रिटेल ट्रेड और बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, यानी कि आप अगर मान लीजिए ऑनलाइन सामान बेचना चाह रहे हैं कुछ भी, तो रिटेल ट्रेड और बिजनेस आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन है। वैसे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट इसमें से किसी में भी काम कर सकता है, आप ये चुन लें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे डालते हैं एड्रेस, और यहाँ पे आ गया एक एरर, यहाँ पे हम डालते हैं एड्रेस। ठीक है, और सिटी, ये आ गई सिटी दिल्ली। पिन कोड जो है, पिन कोड हमें जेन्युइन डालना पड़ेगा, तो मैं रहता हूँ पिन कोड 74 पे। टेलीफोन आ गया, चलिए यहाँ पे हम टेलीफोन डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 नंबर का हमें टेलीफोन डालना पड़ेगा कम से कम। मोबाइल नंबर चाहें तो डाल दें, फैक्स, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस चाहें तो डाल दें अगर आपकी ज़रूरत है तो। नेम ऑफ द ऑक्यूपायर, एम्प्लॉयर, यहाँ पे आप डाल दें अपना नाम, यानी जो प्रोप्राइटर है उसका नाम। यहाँ पे आप डाल दें अपने पिताजी का नाम या फिर अपनी माताजी का नाम। सॉरी, माताजी का नाम यहाँ नहीं डाल सकते, अपनी पिताजी का नाम डाल दें, या फिर अगर कोई हमारी माताएं बहनें रजिस्टर कर रही हैं तो अपने हस्बैंड का नाम डाल सकती हैं, और या तो अपने फादर का नाम डाल सकती हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आते हैं मैनेजर के नाम में। ठीक है, मैनेजर के नाम में भी अपना नाम आप डाल सकते हैं, सेम वही डिटेल यहाँ पे दोस्तों। और नेचर ऑफ बिजनेस में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही ब्रॉड लिस्ट ऑफ कैटेगरीज है, बहुत ही बड़ी लिस्ट ऑफ कैटेगरीज है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे ही प्लाईवुड सेलेक्ट करता हूँ और करता हूँ कंटिन्यू। डू यू वांट टू सबमिट द फॉर्म, ओके पे क्लिक करना है हमें यहाँ पे। और ओके पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालनी होती हैं कि आपके पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं। अगर आपने यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ डाल दिए दोस्तों, तो आगे आके आप यहाँ पे कुछ डिटेल मांगेगा, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज, फैमिली वर्किंग इन द एस्टैब्लिशमेंट 2। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं उनके डिटेल्स, उनका एज। तो यहाँ पे मैं वो नहीं करूँगा, यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर 1 और यहाँ पे डाल देता हूँ 0। ठीक है, ताकि मेरा समय कम लगे, आप लोगों का समय कम लगे। मेरा पर्पस सिर्फ ये दिखाना है कि एमसीडी की रजिस्ट्रेशन, आपकी शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट की रजिस्ट्रेशन एमसीडी के साथ कैसे होती है दोस्तों। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको रजिस्टर। कमेंसमेंट डेट कैन नॉट बी आफ्टर द करेंट डेट। ठीक है, तो कमेंसमेंट डेट जो है हमारे पास आज के दिन से एक दिन पहले का देना पड़ेगा, और ये है DDMMM YYYY फॉर्मेट में। तो DDMMM, तो यहाँ पे डाल देते हैं हम 24 जैन 2020। ठीक है, ओके। आइए यहाँ पे कर लेते हैं रजिस्टर इस चीज़ को। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, कई बार ये पेज हैंग भी हो जाता है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है यहाँ पे। तो ये आ गया आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको कहीं भी नहीं जाना, आप इस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन इसके साथ में चाहिए होंगे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स। जो यहाँ पे आपने एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस को लेके आपको चाहिए होगा या तो एक रेंट एग्रीमेंट, या तो आपका ओन्ड एड्रेस है तो उसकी बिजली का बिल आपके नाम से, या फिर आपके किसी गार्डियन के नाम से होना चाहिए, या फिर आपके पापा के नाम से, आपकी मम्मा के नाम से होना चाहिए। दोस्तों ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगी कि पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। तो ये मैं कुछ डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे वही एड्रेस डालें जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, जहाँ के प्रूफ्स हैं आपके पास, जहाँ का आधार कार्ड हो, जहाँ का आपका वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर अगर आप किराए पे रह रहे हो तो वहाँ का रेंट एग्रीमेंट ज़रूर हो दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम करते हैं इसको बंद। ये हो गया हमारा एमसीडी का रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, उस पेज को सेव करना, प्रिंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं भूल गया आपको बताना, उस पेज को प्रिंट करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद हम जाते हैं उद्यम के रजिस्ट्रेशन पे दोस्तों। उद्यम का रजिस्ट्रेशन मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी डिटेल डालनी पड़ती है। उद्यम हमारे देश का उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने आज से कुछ साल पहले उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के नाम पे एक बिजनेस को आसान करने की बात चलाई थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन होता था, और ये है उसका पेज। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ दोस्तों, एज यूजुअल प्लीज कहीं मत जाइएगा, इसी लिंक को कॉपी करके आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। उद्यम का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अपना आधार नंबर चाहिए, आपका नाम चाहिए, और एक मोबाइल नंबर चाहिए, क्योंकि वो मोबाइल नंबर आपका जो होना चाहिए रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके आधार के साथ।
जी हाँ दोस्तों, कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर के साथ कनेक्टेड नहीं है या फिर आपका मोबाइल खो गया है, वो वाला नंबर आपका एक्टिव नहीं है, प्लीज़ 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 आधार कार्ड सेंटर जाके इसे अपडेट करा लें। उसके बगैर, ओटीपी के बगैर आपका उद्यम का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब हमारे पास आ गई दो चीज़ें जो कि हमारे प्रूफ हैं बिजनेस करने के। तो हमारी मुट्ठी बनती जा रही है, हमारे प्रूफ्स बनते जा रहे हैं। अब अगला स्टेप जो है दोस्तों हमारा है पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पैन कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमारे बिजनेस का पैन कार्ड होगा दोस्तों। यहां पे हम अपना एक इंडिविजुअल पैन कार्ड रजिस्टर नहीं करा रहे हैं, प्लीज इस भ्रम में मत रहें। मैं कई बार देख चुका हूं यूट्यूब पे ऑनलाइन वीडियोस हैं, हमारे कई सारे जानकार लोग भी कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कराना है, सिर्फ अपने नाम का जीएसटी बनवा लो और बिजनेस कर लो। ये एक बहुत ही गलत तरीका है बिजनेस करने का। इसमें जैसे ही आपके बिजनेस का टर्नओवर बढ़ेगा, जैसे ही आपके जीएसटी का जो आपका बिजनेस का टर्नओवर बढ़ेगा, जीएसटी का आपका स्लैब चेंज होगा, उस टाइम पे आपको टैक्सिंग में, आपको इनकम टैक्स फाइल करने में बहुत दिक्कत आने वाली है दोस्तों। इसीलिए प्लीज पैन कार्ड को स्किप ना करें। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप अपने पर्सनल पैन कार्ड से करेंगे। आपको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस दिखाने में और कंपनी के एक्सपेंसेस दिखाने में आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ यही स्टेप फॉलो करें दोस्तों। ठीक है, तो अगला स्टेप है हमारा पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, ये लिंक आ गया हमारे पास पैन कार्ड के रजिस्ट्रेशन का। और पैन कार्ड के रजिस्ट्रेशन को लेके हमारे पास यूट्यूब पे अनेकों वीडियोस हैं, लाइक करोड़ों वीडियोस हैं इंडिया में। ठीक है, आप उनमें से कोई भी एक वीडियो देख के आप लगा सकते हैं पता कि पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। 107 रुपए का चार्ज लगता है आपका, और आपका पैन कार्ड आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। आजकल हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। अगर आप चाहें तो आप फिजिकल पैन कार्ड ना लेके सिर्फ ई पैन कार्ड से काम चला सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप सिर्फ ई पैन कार्ड से काम चला सकते हैं। हो सकता है उसमें आपके कम पैसे लगें या फिर पैसे ना भी लगें दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एमसीडी के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उद्यम का रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। सर्टिफिकेट जरूर डाउनलोड कर लें उद्यम के रजिस्ट्रेशन पे, प्लीज़ ना भूलें। उसके बाद इन दोनों प्रूफ को मिला के हमने बनाया एक पैन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड बनाना इतना आसान नहीं है फर्म के नाम का। कम से कम भी 7 से 10 दिन का समय लगता है। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, आपका एड्रेस वेरीफाई होता है, और आपका पैन कार्ड आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है, जो कि आपके फर्म का नाम का पैन कार्ड है दोस्तों। ठीक है, तो फर्म के नाम के पैन कार्ड का मतलब है कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस अलग होंगे जो आपके पैन कार्ड पे जाएंगे, आपके फर्म के एक्सपेंसेस अलग होंगे जो आपके पैन कार्ड पे जाएंगे। इससे आपके सीए को भी सहूलियत होगी, या फिर आपको भी सहूलियत होगी जब आप जीएसटी फाइल करेंगे हर महीने दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। आ गया हमारा पैन कार्ड, अब हो गया हमारा फर्म रजिस्टर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया हमारा फर्म रजिस्टर्ड। अब पैन कार्ड के बाद जो सबसे जरूरी स्टेप है हमारा, वो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दोस्तों। जी हाँ, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हम इसलिए स्किप नहीं कर सकते। आज के डेट में इंडिया में अगर आपको कोई बिजनेस करना है, आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। तो हमारे पास फर्म के सर्टिफिकेट्स हैं, उद्यम का रजिस्ट्रेशन है, एमसीडी का रजिस्ट्रेशन है, और पैन कार्ड है हमारे पास। अब हम करा लेंगे अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ही आसान है। 48 घंटे से लेके 72 घंटे के अंदर अंदर आपका जीएसटी नंबर जनरेट होके आपके ईमेल पे आ जाता है। इसमें कुछ भी फिजिकल एविडेंसेस नहीं भेजने पड़ते हैं, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने पड़ते हैं, अपलोड करने पड़ते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक चीज या फिर कुछ चीजें जरूर ध्यान रख लेंगे आप। आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। आपके पास अगर रेंट एग्रीमेंट है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपका ओन्ड है आपका घर, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, या फिर रेंट एग्रीमेंट किराए पे रह रहे हैं तो, यानी एड्रेस का प्रूफ, आपका अपना प्रूफ, आपके आधार कार्ड से जुड़ा आपका मोबाइल नंबर जरूर होना चाहिए यदि आपको परेशानियों का सामना नहीं करना है तो। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। तो अब बचा क्या इसमें? एमसीडी का रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा, हमारा उद्यम का रजिस्ट्रेशन हो गया, हमारा पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो गया, हमारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, टू बी ऑन द सेफर साइड, आगे की परेशानियों से बचने के लिए एक छोटा मोटा एफिडेविट आप बनवा लें अगर आप चाहें तो, अपने लोकल एसडीएम ऑफिस से जाके। जहां अगर मैं साउथ दिल्ली में रहता हूं तो या तो मैं मेहरौली के एसडीएम ऑफिस में चला जाऊंगा, या फिर मैं साकेत के एसडीएम ऑफिस में चला जाऊंगा, और वहां पे जाके एक छोटा सा एफिडेविट बनवा लूंगा कि ये बिजनेस मैंने यहां पे शुरू किया है, इस
जगह के ओनर को इस बिजनेस से कोई दिक्कत नहीं है और मैं इस एड्रेस को अपने मेलिंग एड्रेस यानी बिजनेस के मेलिंग एड्रेस की तरह यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो वो कॉन्सेंट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक डाल दूंगा, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसको एडिट करवा सकते हैं। और आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन आपको एफिडेविट बना के दे देती हैं। डेफिनेटली महंगी हैं वो। मैंने एक बार रेंट एग्रीमेंट बनवाया था अपने किसी दोस्त का, 400 रुपए का रेंट एग्रीमेंट बना था, लेकिन अगर मैं एसडीएम ऑफिस जाऊं तो 150 रुपए का रेंट एग्रीमेंट बनता है दोस्तों, जो कि होता है 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। आपको बताना था मुझे कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही मैं अगले आने वाले वीडियोस में बताऊंगा आपको कि सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करने के बाद आप अपनी कंपनी की वेबसाइट कैसे लॉन्च करें, अपनी कंपनी की ब्रांडिंग कैसे करें सोशल मीडिया पे। ठीक है दोस्तों, तो अगला वीडियो हमारा होने वाला है कि हम अपनी कंपनी की वेबसाइट कैसे लॉन्च करें, डोमेन कैसे ढूंढें, नाम कैसे ढूंढें और अपनी कंपनी की ब्रांडिंग कैसे करें जो कि यूनिक हो, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स आए, ज्यादा से ज्यादा लीड्स आए हमारे पास। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको उम्मीद से ज्यादा मिला होगा। तो इसी बात पे आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर प्लीज कर दें। मेरा नाम है प्रभाकर, आप देख रहे थे टेकवे नॉर्थ। थैंक यू सो मच। बाय।